हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज क्या करते हैं, इस साल का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आया था उसमें जो असर्शन और रीजन का बेस्ड क्वेश्चंस था वो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और समझते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो थोड़ी क्वेश्चन को देख के क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ी लंबी चौड़ी होती है और 1 मार्क की ही रहती है, ठीक है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेते हैं कि होता क्या है, ताकि हम जब उसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमको कम से कम टाइम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे गया है, देखिए। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आपकी दो स्टेटमेंट दी जाती है, एक असर्शन के नाम से होता है और उसको क्वेश्चन में हर जगह ए के नाम से बताया जाता है, और एक स्टेटमेंट रहता है रीजन और उसको हर जगह आर के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट रहेगा, क्या असर्शन का एक स्टेटमेंट रहेगा और एक रीजन का एक स्टेटमेंट रहेगा, और उसको बेस्ड करके हमको आंसर बनाना है। आंसर के चार ऑप्शंस रहते हैं, असर्शन और रीजन को लेके क्या रहते हैं, चार ऑप्शंस रहते हैं। तो चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, बोलता है कि बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। क्या कहना चाहता है इसमें कि वो जो दोनों स्टेटमेंट आते हैं ए और आर, वो दोनों सही है, दोनों ट्रू है, और क्या है, R is the correct explanation of A। मतलब R क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि A क्यों सही है, A क्यों सही है। समझ में आ गया, R is the correct explanation of A। सेकेंड बिट क्या बोलता है, सेकेंड बिट भी बोलता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। मतलब आर स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या हो जाता है हमारा, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, आर क्या है, फॉल्स है। और फोर्थ बिट क्या है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो आज का क्वेश्चन जो आया था इस साल के बोर्ड एग्जाम में, वो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फिट बैठता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ वी जॉइन, असर्शन में दिया हुआ है इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फीयर। क्या बोल रहा है, अगर दो हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस है ना, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और उसके नीचे क्या किया, एक हेमिस्फीयर और जोड़ दिया सेम रेडियस का, क्या कर दिया, सेम रेडियस का, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक तो स्फीयर, क्योंकि उनका क्या हो जाता है, रेडियस सेम है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फीयर, देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ए क्या हो गया, ए क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। देन हम सेकंड स्टेटमेंट में जाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 3 पाई आर स्क्वायर, होता है क्या, नहीं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और 3 पाई आर स्क्वायर किसका होता है, हेमिस्फीयर का होता है। टोटल सरफेस एरिया किसका होता है, 3 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा जो रीजन हो गया वो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, वो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट, सी ही करेक्ट हो जाएगा। वैसे जैसे ही आपको ए ट्रू मिलता है ना, ए ट्रू मिलता है तो आपको चेक करना है कि ए और आर ट्रू है कि नहीं, है ना। अब आर क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। अगर आर ट्रू मिल जाता, क्या हो जाता, आर ट्रू मिल जाता, ए तो ट्रू है, आर भी ट्रू मिल जाता, तो आपको ये दोनों ऑप्शन में से एक आंसर होता, या तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है ए का, नहीं तो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो अगर आर कभी भी ट्रू हो जाए तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट में देखना है कि आर इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, और नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। इस साल का जो पेपर है वो एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अपने को किस तरीके का अप्रोच लेना है सॉल्व करने के लिए, और किस तरीके से प्रिपरेशन अभी से करनी है, ताकि हम उस तरीके के पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कर पाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें 2024 के क्वेश्चंस भी रखे हैं और 2025 के क्वेश्चंस अभी बना के उसमें डाल रहे हैं। तो आप क्या करो, उस प्लेलिस्ट को रेफर करो, एक एक क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो अभी के लिए